अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज हम बनाएंगे बीफ की हलीम। बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत ही टेस्टफुल। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने एक बोल ले लिया है जिसमें हमने हाफ़ के जी मिक्स दाल ऐड कर ली है। दालों की क्वांटिटी एक जैसी है। मिक्स दाल हमने ले ली है। अब इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पानी डालने के बाद मुझे याद आया, तो इसमें हमने गंदम का दलिया भी ऐड करना है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। इसमें गंदम का दलिया ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हमने खीर वाले जो चावल होते हैं, बारीक वाले चावल, वो ऐड करने हैं, 1 कप का तीसरा हिस्सा। तो अब इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के साथ हमने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था। पानी गर्म हो गया है। अब सारी जो हमारी दाल है हमने पानी में डाल देनी है। अब इनको हमने मिक्स करने के बाद हमने कवर करके रख देना है ताकि इसे अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर कवर हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे कवर हमने हटा दिया है और दाल को बॉयल आ गया है। अब जो ऊपर ये जाग बनी हुई है इसे हमने उतार लेना है। इससे ये होता है कि हमारी दाल का टेस्ट नहीं रहता है। तो जब भी बॉयल आए दाल को तो आप इसे ऊपर से निकाल दिया करें। अब इसको हमने निकाल देना है। और अब इसे हमने दोबारा कवर करके रखना है ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। और साथ ही हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था और 2 अदद छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इसमें हम लहसुन वगैरह अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, जस्ट हमने प्याज को ब्राउन करना है और लहसुन का हम बाद में लास्ट में इसके तड़का लगा देंगे। तो अभी हमने प्याज को गोल्डन करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। हमने इसे अच्छी तरह से गोल्डन कर लिया है। अब इसमें हमने बीफ का गोश्त ऐड कर लेना है। ये पहले से बॉईल किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए ये अभी ठंडा है। तो अब इसे हम ऐड कर लेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये खुद ही खुल जाएगा। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा बहुत पानी भी, आपको पता है जब फ्रीज़ में हम इसे रखते हैं फ्रीज़र में तो ये जम जाता है, जमता है तो थोड़ा बहुत पानी भी होता है इसके अंदर, तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत पानी भी है। अभी इसके हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है और इसका जो पानी है उसे ड्राई करना है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छी तरह से कुक करना है ताकि हमारा जो पानी है गोश्त का वो भी ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ड्राई हो गया है। अब थोड़ा सा रह गया, इसे मज़ीद हमने ड्राई करना है। ऑलमोस्ट हमारा जो बीफ है ये गला हुआ है। इस पर हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से रेशे रेशे कर लेना है। और साथ ही मैं हलीम का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसी के अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, सारे मसाले ऐड हैं, तो इसलिए हमने जस्ट हलीम का मसाला ऐड करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। इसके अलावा हम इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे। पैकेट वाला जो मसाला होता है उसके अंदर सारे मसाले मौजूद होते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे वरना स्पाइसी हो जाएंगी, तो इसलिए हमने ज़्यादा और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। बस हमने इसमें हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक। और पैकेट वाला हलीम का मसाला जो है वो ऐड किया हमने, थोड़ा सा छोड़ दिया है, बाद में जब हम लहसुन का तड़का लगाएंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। अब अच्छी तरह से मसाले की बुनाई हो गई है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। 1 कप के दौरान हमने पानी ऐड कर लिया है। अब इस पानी को भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट जो है अच्छी तरह से गल गया है और रेशे रेशे हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब ये बिल्कुल तैयार है। चूल्हा हम अपना बंद कर देते हैं और दाल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब जो मसाला था
बीफ का वो ऐड कर लेते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हलीम किस किस को पसंद है, कौन ज़्यादा शौक़ से खाता है। मेरी भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बड़े शौक़ से बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, बड़ी मुझे पसंद है। तो अब अच्छी तरह से हमने मसाले में मिक्स करना है। अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसे मिक्स करने के बाद इसे हमने गोटा लगा लेना है। ये मैदानी है जिससे लस्सी बनाते हैं हाथ के साथ, ये वो है, आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से गोटा लगा लेना है ताकि हमारी जो दालें हैं वो भी अच्छी तरह से, और जो हमारा बीफ था वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और साथ ही हम ग्रीन मसाले की कटिंग कर लेते हैं जो हम हलीम के ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। सबसे पहले हमने 3 से 4 अदद ग्रीन चिली ली है और 2 अदद हमने लेमन लिए हैं और ग्रीन धनिया, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अदरक। अब इनकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ग्रीन चिली मैंने कट कर ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल वाली है, लगती नहीं है ज़्यादा। और साथ ही हमने लेमन की कटिंग कर लेनी है और ग्रीन धनिया भी कट कर लेनी है। इनके बगैर तो हलीम का मज़ा ही नहीं आता, जब ये होते हैं तो यकीन माने हलीम का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो अब हमने अदरक की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली सी। तो देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है ग्रीन मसाले की। और साथ ही हम जो है हलीम का तड़का तैयार कर लेते हैं। लहसुन का तड़का लगाएंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन ऐड किया है। पहले मैंने ऐड नहीं किया था प्याज के साथ, लास्ट में हमने इसे तड़का लगाना था, इसलिए मैंने अभी डाल रही हूँ। और साथ ही जो मैंने मसाला छोड़ा था हलीम का वो डाल दिया मैंने। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। अब अच्छी तरह से हमने मिक्स करनी है और हमारा तड़का जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमने हलीम के अंदर ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले में जो हमने तड़का लगाया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसे हम बॉल में ऐड करते हैं, फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसे हम बॉल में ऐड कर रहे हैं। इसे बॉल में ऐड करने के बाद जो हमने ग्रीन मसाले की कटिंग की थी वो ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब जो हमने ये मसाले कट किए थे वो ऐड कर लेते हैं, ग्रीन धनिया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसमें मैंने लास्ट में लेमन भी निचोड़ दिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप और ज़्यादा मतलब ये खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें और डाल सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। आप इसे किसी भी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या बग़ैर रोटी के भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी आपको। इसमें क्योंकि ये घर की बनी हुई है तो इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई मसाला ऐड नहीं किया, जस्ट हमने इसमें 3 मसाले ऐड किए हैं। तो एक बाहर वाला पैकेट था और घर की हमने इसमें लाल मिर्च और हल्दी और नमक ऐड किया है। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं है। आप इसे आराम से मतलब कि आप इसे स्पून के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।